बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड और आपकी विश पर एक दफ़ा फिर से मैं आप लोगों को बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स के हवाले से सारी इंस्ट्रक्शंस देने जा रहा हूं और स्पेशली मॉडल पेपर पूरे का पूरा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और इसमें हर चीज़ मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप लोगों को किस क्वेश्चन के अंदर आंसर शीट के ऊपर किस तरह से क्या लिखना है, क्या ड्रॉ करना है। डायग्राम्स भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आसान डायग्राम्स किस तरह से बना सकते हैं आप लोग। तो ये सारी चीजें जी इस मॉडल पेपर के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लास्ट पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की दोबारा से आपको एक लिस्ट दूंगा, पार्ट 1 के प्रैक्टिकल्स के हवाले से भी और पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स के हवाले से भी। वैसे यू नो कि कंबाइंड प्रैक्टिकल है, लेकिन इसमें पार्ट 1 से भी आप लोगों को दिए जा सकते हैं प्रैक्टिकल्स और पार्ट 2 से भी दिए जा सकते हैं। तो ये मॉडल पेपर जी हमारे कोलीग्स हैं, हमारे बहुत ज्यादा मुहतरम, रिस्पेक्टेड और बहुत काबिल टीचर सो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इजाज। सो ये एसोसिएट प्रोफेसर है जी पीपल्स कॉलोनी कॉलेज, यानी कि फकीर मोहम्मद फकीर कॉलेज पीपल्स कॉलोनी गुजरांवाला। और उनके साथ जो प्रोफेसर जमील यूसुफ साहब हैं, उनके छोटे भाई, सो असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सरटन गुजरांवाला। तो ये उनका तैयार करदा मॉडल पेपर है जो बच्चों की हेल्प के लिए उन्होंने बहुत मेहनत से तैयार किया हुआ है। तो इसको मैं दोबारा से ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रीवियस वीडियोस में भी मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बता चुका हूँ, तो दोबारा से सुन लें। पहला क्वेश्चन आप लोगों का 3 नंबर का स्लाइड प्रेपरेशन का होगा, जिसमें से 2 नंबर आपको लैब में मिलेंगे, 1 नंबर आपको सेंट्रल मार्किंग के थ्रू मिलेगा। आप लोगों ने इसमें कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ और सिर्फ एक लेबल डायग्राम बनानी है अपनी आंसर शीट के ऊपर और उसके साथ साथ आपने परफॉर्म करके ये एक्सपेरिमेंट दिखाना है, यानी कि स्लाइड बनाकर प्रिपेयर करके माइक्रोस्कोप के नीचे फोकस करके आपने एग्जामिनर को चेक करवानी है। तो आपकी परफॉर्मेंस के 2 नंबर होंगे, आपकी स्लाइड्स की सारी चीजें क्लियर होंगी तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे और 1 नंबर आपको डायग्राम का मिलेगा। अब इसमें कौन कौन सी स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है वो मैं अलग से आपको दोबारा से बता देता हूं। वैसे ये तकरीबन देखें 26 जो है वो स्पेसिमेंस या 26 आप लोगों को स्लाइड्स के नाम लिखे नजर आ रहे हैं। सो नंबर 1, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग स्किन, सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग, ह्यूमन चीक सेल्स, मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ। ये पूरा मॉडल पेपर ये पीडीएफ की फॉर्म में इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है, अपने नाम अपने शहर के नाम के साथ व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना है और उसका मैं आपको बता चुका हूं जी, +923466139239। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को ये नंबर मिल सकता है। अब आप लोगों को जैसे मैं बता रहा था कि इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको क्वेश्चन पेपर पर लिखा नजर आएगा, जो क्वेश्चन वो लिखा होगा जी, प्रिपेयर a temporary amount of the material provided, identify and draw its label diagram। तो आपने सिर्फ लेबल डायग्राम बनानी होगी आप लोगों ने अपनी आंसर शीट के ऊपर और साथ आपने प्रिपेयर करके स्लाइड दिखानी होगी। इस तरह से जब आप डायग्राम बनाएंगे, बहुत आसान आसान सी डायग्राम्स हैं, क्लोरेला की डायग्राम है। इसी तरह से नीचे आ जाएंगे, एपिथेलियल सेल्स ऑफ फ्रॉग आपको दिखाई दे रहा है, सिलिएटेड एपिथेलियम बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग। मींस ये मॉडल पेपर अगर इन केस जस्ट आप तैयार कर लेते हैं, आपको कॉपी खोल कर सारा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहां पर कौन सी डायग्राम बनी हुई है, कहां से क्या याद करना है। तो जस्ट ये मॉडल पेपर अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका 100% ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। सो ये इस तरह से ह्यूमन चीक सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, स्टोमेटा की डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, फिर अनियन एपिडर्मस ऑफ जो है वो सेल्स ऑफ अनियन एपिडर्मस वो आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से और भी स्लाइड्स हैं जो कि ज्यादा कॉमन तो नहीं है या ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इनमें से भी कोई ना कोई आ सकती है। नॉस्टॉक है, इसी तरह से अगेन क्लोरेला है, यूग्लिना है, वॉलवॉक्स है। अब ये सारा मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। इनमें से कौन सी स्लाइड्स आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आप इनमें से अगर इन केस 6 जो हैं वो पार्ट 1 की और एक जस्ट ओनली 1 पार्ट 2 से आप कर ले। मैं आपको दिखा देता हूं जी वो कौन कौन सी। सो ये देखिएगा, ये दोबारा से वही मॉडल पेपर था, मतलब जो पैटर्न था आपको ये देखें, ये है जी एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग, बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग, ह्यूमन चीक सेल्स, लीफ एपिडर्मस, अनियन एपिडर्मस सेल्स, स्पायरोजाइरा, और एक मैंने बताई थी स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ काकरोच। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। हम चले जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की डिटेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को फैमिली की डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, यानी आप लोगों को प्लांट मटेरियल दिया जाएगा जिसमें आपने टेक्निकल टर्म्स को सिंपली क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा विद ओनली 1 और 2 कैरेक्टर्स, यानी कि 2 कैरेक्टर्स लिख लें। अगर कोशिश करें 3-4 लिख लेंगे तो
ज्यादा बेहतर है, लेकिन वैसे कम से कम 2 कैरेक्टर्स लिखने हैं। किन किन चीजों के बारे में पूछा जा सकता है? लीफ के बारे में, फ्लावर के बारे में, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोरल फार्मूला, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और इनमें से कोई 4 चीजें आएंगी। यानी ये नहीं कि ये सारा कुछ एक ही वक्त में पूछा रहेगा, कोई सी भी 4 चीजें। और कौन कौन से पौधे हैं या कौन कौन से प्लांट स्पेसिमेंस आपको दिए जाएंगे? रोजा इंडिका, सोलानम नाइग्रम, केसिया फिस्टुला, एविना सैटिवा। ये पहले चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और नंबर 1 5 पर लिखा हुआ है लेथाइरस ओडोरेटस। तो ये आपके पास 5 हो गए, लेकिन पहले अगर आप 4 कर लेते हैं तैयार तो इंशाल्लाह ये 100% हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को जरा इसका जो व्यू है जी वो जरा चेंज करके दिखा देता हूँ। सो फैमिली के अंदर आप लोगों ने क्या क्या लिखना होगा, देखें। अब जो जैसे लेथाइरस ओडोरेटस है, ये सारा कंपैरिजन है एक ही टेबल के अंदर। सो नीचे सोलानम नाइग्रम की चीजें हैं, इसी तरह से उससे नीचे केसिया फिस्टुला। तो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर ये 2 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, फ्लावर के अंदर काफी लिखे हुए हैं, लेकिन आपसे 2 या 3 याद कर लें। कैलिक्स के इसी तरह से आप लोगों को 4-5 कैरेक्टर्स लिखे नजर आ रहे हैं, क्रोला के, एंड्रोशियम के, गाइनोशियम, और इस तरह से एंड पर फ्लोरल फार्मूला। मैं अब आप लोगों को एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्लोरल फार्मूला को समझ के याद कर लें, सिर्फ रटा नहीं लगाना, समझ के, तो आप लोगों को ये सारे कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। अगर आपको सिर्फ फ्लोरल फार्मूला याद है, जैसे कि सपोज करें फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रोजा इंडिका, ठीक है, तो उसके हवाले से जरा दिखा देता हूं। सो नीचे आ जाते हैं, नंबर 4 पर लिखा हुआ है रोजा इंडिका। अब इसके फ्लोरल फार्मूला पर आ जाए, सबसे पहला साइन आप लोगों को एक सर्कल के अंदर प्लस का निशान दिखाई दे रहा है। ये शो करता है एक्टिनोमॉर्फिक को, यानी कि फूल की सिमेट्री के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि रेगुलर सिमेट्री है, जिसको हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। इससे ऊपर वाला अगर आप देखेंगे तो ये आप लोगों को एक तरह से, जिस तरह से क्रिस्ट का साइन होता है सनी, ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ये जाइगोमॉर्फिक जो फ्लावर होते हैं जिनकी इरेगुलर शेप होती है, ये उसका हमारे पास सिंबल होता है। तो इस तरह से फ्लावर का कैरेक्टर याद हो गया। नंबर 2 पर बाइसेक्सुअल, ये जो हमें नजर आ रहा है ये बाइसेक्सुअल है, ये ऊपर वाला भी बाइसेक्सुअल है। अब इसमें किसी में सिर्फ मेल स्टेमन होते हैं, सिर्फ किसी में कार्पल होते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ मेल का सिंबल होता है, यानी उसमें मेल फ्लावर होते हैं, और किसी में सिर्फ फीमेल फ्लावर। लेकिन क्योंकि जब दोनों चीजें मौजूद हो, स्टेमन भी हो, कार्पल भी हो, तो फिर हम ये बाइसेक्सुअल का सिंबल देते हैं, ये भी फ्लावर का करेक्टर। तो 2 करेक्टर फ्लोरल फार्मूला में यहीं से याद हो गए। उसके बाद के फॉर कैलिक्स, यानी कि सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स बोलते हैं। आगे 5 का मतलब होता है 5 सेपल्स, ये लिखा हुआ है 5 सेपल्स, और ये ब्रैकेट हमें बताती है गैमोसेपलस। अगर विदाउट ब्रैकेट हो, जैसे ऊपर वाले फार्मूला में ब्रैकेट नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब होता है पॉलीसेपलस, यानी कि सेपल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। तो इस तरह से ये सेपल्स का और कैलिक्स का एक करेक्टर यहीं से, बल्कि 2 करेक्टर्स यहीं से याद हो गए। सी फॉर क्रोला, यानी कि इसमें आप लोगों को पेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। अब देखें 5 और आगे इन्फिनिट का साइन होता है, तो इसका मतलब बेसिकली 5 मींस 5 है, लेकिन वर्ल होता है 5 का, तो इसका मतलब क्या होता है कि ज्यादा है, लेकिन एक वर्ल में 5 पेटल्स होते हैं। और अगर ब्रैकेट का निशान नहीं है तो इसका मतलब ओपन है, यानी कि इन अदर वर्ड्स फ्री है, तो पॉलीपेटलस, अदरवाइज गैमोपेटलस होगा, जैसे कि नीचे वाले फ्लोरल फार्मूला में ब्रैकेट लगी हुई है। तो इस तरह से 2 कैरेक्टर्स क्रोला के भी याद हो गए। एंड्रोशियम के आगे इन्फिनिटी का निशान है, इसका मतलब क्या है, मैनी स्टेमन्स, और सारे के सारे क्या हैं, फ्री हैं। अगर मैनी के साथ अगर देखें यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है, तो फिर ये फ्यूज्ड होंगे, और इसके लिए वर्ड यूज होगा समटाइम, इसको हम सिन एंड्रस भी बोलते हैं, और इसके लिए भी गैमो एंड्रस का वर्ड यूज हो सकता है, लेकिन ज्यादा तौर पर सिन एंड्रस का वर्ड यूज होता है। उसके बाद फिर आखिर पर हमारे पास गाइनोशियम का जी है, और उसके बाद फिर 1 का मतलब 1 कार्पल। अब नीचे अगर लाइन हो तो इसका मतलब होता है ओवरी सुपीरियर, और अगर लाइन ऊपर हो तो इसका मतलब होता है ओवरी इंफीरियर। और इस तरह से फ्लावर का भी एक फैक्टर पता चल जाता है कि अगर ओवरी सुपीरियर है तो हाइपोगाइनस, और अगर ओवरी इंफीरियर हो तो एपिगाइनस। तो अगर आपको फ्लोरल फार्मूला बस याद है, तो मैंने जैसे बताया कि ये सारे कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो हर एक फैमिली का, हर एक पौधे का फ्लोरल फार्मूला जरूर याद कर लें, ठीक है। अब ये चारों नंबर आपको सेंटर से मिलेंगे, यानी सेंट्रल मार्किंग के थ्रू मिलेंगे, इसमें कोई भी नंबर आपको लैब में नहीं मिलेगा। आगे आगे स्केलेटन वाला टॉपिक जो है वो क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3, स्केलेटन की डायग्राम आपको बनानी होगी, आपको उसे लेबल करना होगा। उससे पहले आप लोगों को पिक आउट, यानी कि आपको सामने फ्रॉग का स्केलेटन पड़ा हुआ है, तो एग्जामिनर आपको बताएगा जी इसमें से कौन सी वाली बोन पिक करनी है। वो देखेगा कि आपको उस बोन का पता है या नहीं पता। तो 1 नंबर इस चीज का है कि आपने सही वाली बोन को पिक किया, तो 1 नंबर वहीं पर आपको लैब में मिल जाएगा। बाकी 3 नंबर आपको डायग्राम बनाने के मिलेंगे, जो लेबल स्केच है। ये अब आसान आसान डायग्राम्स बनी हुई है, यहाँ पे वैसे मुश्किल लग रही हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल कॉपी में है
उससे काफी हद तक आसान डायग्राम्स हैं। तो ये स्कल का 3 व्यू हैं, डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल। ये मैंने पहले भी बताया था, जब स्कल की अगर इन केस आप लोगों को डायग्राम बनानी हो तो पहले एग्जामिनर से कंफर्म कर लीजिएगा कि डोर्सल व्यू बनाना है, वेंट्रल बनाना है या लेटरल बनाना है। क्योंकि अगर डोर्सल आया हुआ है की के अंदर और आप लोगों ने वेंट्रल बना दिया तो नंबर कट जाएंगे। आपको लेटरल कहा गया था या लेटरल आया हुआ था क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो आपने वेंट्रल बना दिया, गलत। तो इसी वजह से आपके पास नहीं ये की होती, एग्जामिनर के पास होती है, वो आपको कंफर्म करेगा कि ये वाला व्यू बनाना है तो देन बनाना शुरू करें, पहले ही शुरू ना कर दें। इसी तरह से पेक्टोरल गडल की डायग्राम बनाने के लिए आ सकती है, पेल्विक गडल की आ सकती है, लेकिन ये जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स होती हैं ये ज्यादा आइडेंटिफिकेशन के अंदर पूछी जाती हैं, डायग्राम बनाने के लिए कम ही आती हैं। बाकी ये सारी डायग्राम्स आपको आपकी कॉपी में मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर सारी थोड़ी सी आसान करके लेबलिंग को भी थोड़ा कम करके दिखाया हुआ है। लेकिन आप लोग जो है वो कम से कम जो है वो और कुछ नहीं तो 6-7 लेबलिंग जरूर करें। जिस तरह से स्कल के अंदर बहुत सारी बोन्स हैं, 9-10 हड्डियां होती हैं, तो कम से कम 7-8 आप लोगों की लेबलिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं, ये जो 3 नंबर थे मैंने बताया, ये सेंट्रल मार्किंग से आपको मिलेंगे और 1 नंबर आपको लैब में मिलेगा। नंबर 4 है जी आइडेंटिफिकेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज इस वजह से है क्योंकि इसमें आइडेंटिफिकेशन में लिखना क्या है, करेक्टर क्या लिखना है, ये अक्सर बच्चों को समझ नहीं आ रही होती। तो इस मॉडल पेपर के अंदर आपको हर एक स्पेसिमन के आगे 4-4, 5-5, 3-3 करेक्टर्स लिखे नजर आएंगे। आप इसमें से कम 2 भी अगर याद कर लेते हैं हर एक के, अब कौन कौन से वाले करने हैं वो मैं अगेन आप लोगों को अलग से दिखा देता हूं, बता देता हूं कि कौन कौन से वाले इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पर लिए चलता हूं। सॉरी, नंबर 4 ये है जी हमारे पास। अब पार्ट 1 की ये स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 के अंदर आइडेंटिफिकेशन के हवाले से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से फिर किंगडम एनिमेलिया, उसमें से कोई भी आपको एनिमल का स्पेसिमन दिया जा सकता है, मेल कौन और फीमेल कौन ऑफ पाइनस इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन के हवाले से। फ्रॉग के स्केलेटन में से मैंने जैसे बताया जी वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स हैं, स्पेशली फर्स्ट वर्टिब्रा जिसका नाम एटलस है, फिफ्थ एंड लास्ट वर्टिब्रा वो इंपॉर्टेंट है, और फिर ऑपरेटस में से इनमें से कोई भी चीज रखी हो सकती है। अब आपको पता होगा डिक्लाइनोस्टैट कैसा होता है, इस तरह से हीलियोट्रॉपिक चैम्बर कैसा होता है, तो ये लैब के अंदर चीजें मौजूद होती हैं। अगर आपने कभी देखी हो ऑटोक्लेव, हाइड्रोमीटर, तो शायद आपको याद रह जाए, अदरवाइज इनको पहचानना मुश्किल होता है। एनीवेज मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूँ उस मॉडल पेपर की तरफ। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम नहीं बनानी। मैं आपको क्लियर कर दूं, आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन के अंदर आपने डायग्राम नहीं बनानी, वैसे बनी हुई है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी रीजन या करेक्टर लिखना होगा कि आपको आइडेंटिफिकेशन की रीजन लिखनी है या उसका कोई करेक्टर। तो ये सारी चीजों के करेक्टर्स पहले से लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ इनको रट्टा लगा लेना है, याद कर लेना है। और किन चीजों को जो मैंने दूसरी तरफ से आपको अपने मॉडल पेपर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स के नाम लिखकर दिए हुए हैं, उनके आपने करेक्टर्स यहां से याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा नंबरों वाला है, 10 नंबर का क्वेश्चन। इसमें से आप लोगों के 6 नंबर लैब में लगने हैं और 4 नंबर आपको सेंटर्स पर सेंट्रल मार्किंग के थ्रू मिलने हैं। अब इसमें से पहला क्वेश्चन कोई एक्सपेरिमेंट वाला भी हो सकता है, बायोकेमिकल टेस्ट वाला प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स के टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट, लिपिड्स के टेस्ट। अब एक तो आप लोगों ने सिंपली सारी बात है परफॉर्म करके प्रोसीजर सारा करके एग्जामिनर को दिखाना है, चेक करवाना है, और उसके बाद आपके 6 नंबर होंगे। लेकिन बाकी के 4 नंबर में आपको जो लिखना होगा आंसर शीट के ऊपर, उसमें 2 नंबर उसके होंगे और 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे, जो कि हर एक प्रैक्टिकल के नीचे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आपने जो करना है सिर्फ आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यानी टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर। उसमें से आपने 2 को टिक कर लेना है और उनमें से आगे एग्जामिनर 1 आपको देगा, ठीक है। करना आपने एक ही है, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर 3 एक्सपेरिमेंट्स लिखे होंगे, जिसमें से मस्ट एक डायसेक्शन वाला लिखा होगा, बाकी 2 कोई से भी हो सकते हैं, पार्ट 1 से भी हो सकते हैं, पार्ट 2 से भी हो सकते हैं। अब उससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, एक तो परफॉर्मेंस आपकी 6 नंबर की है। अगर आपका डायसेक्शन वाला प्रैक्टिकल है, मैं अब उसका बता देता हूं आपको दोबारा से। 6 नंबर आपको किस चीज के मिलेंगे, एक तो आपने डायसेक्शन कितने अच्छे तरीके से की, क्या ब्लड तो नहीं आपने ज्यादा उसका दाया किया, अगर काकरोच था तो उसकी बॉडी ज्यादा डैमेज तो नहीं हुई। उसके बाद फिर आप लोगों ने उसको सारे पार्ट्स के नाम बताने होंगे एग्जामिनर को। तो ये सारी चीज के 6 नंबर होंगे, ठीक है। बाकी 2 नंबर आपको जैसे मैंने बताया कि आपने अब जो प्रैक्टिकल जो आपने आंसर शीट के ऊपर डायग्राम बनानी है, डायसेक्शन वाले प्रैक्टिकल में स्पेशली आपने जो डायग्राम बनानी है, 2 नंबर उसके होंगे और उसके बाद फिर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। अब ये है जी हमारे
पास ये फ्रॉग बनाने की जरूरत कोई नहीं। आप जो फ्रॉग की डायसेक्शन के हवाले से सिस्टम्स हैं, वैसे तो आपके सिलेबस के अंदर तकरीबन कोई 6 सिस्टम है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेनस आर्टेरियल सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन अगर इन केस आप लोग सिर्फ 3 डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लें, मैं आपको दोबारा बता दूं, 3 डायग्राम्स की प्रैक्टिस, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एक डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इंशाल्लाह आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यानी कि फ्रॉग के अंदर यही तीनों रिपीट होते हैं बार बार। और अगर आप काकरोच की तरफ आ जाएंगे तो काकरोच के 2 ही सिस्टम है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक नर्वस सिस्टम है। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो इसलिए इन दोनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साथ लेबलिंग आप लोगों ने करनी है। तो ये 2 नंबर आपको मिलेंगे अपनी आंसर शीट पर ये डायग्राम बनाने के, और 2 नंबर मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। बाकी 6 नंबर आपकी परफॉर्मेंस के होंगे, जो कि आपको उसी वक्त लैब के अंदर एग्जामिनर आपको अलॉट करेगा जो भी प्रैक्टिकल, तो उसके 6 नंबर आपकी परफॉर्मेंस के आपको उसी वक्त वो आपको दे देगा। अब वो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स 10 मैंने बताए थे पार्ट 1 के। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोकेमिकल, स्टडी ऑफ स्टार्च ब्रेकडाउन, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैक्टीरियल कंटेंट ऑफ फ्रेश एंड स्टेल मिल्क। इसी तरह से नीचे आ जाएंगे तो ये पार्ट 2 के 9 एक्सपेरिमेंट मैंने यहां पर मेंशन किए हुए हैं। लेकिन उनमें से भी अगर इन केस मैं ये कहूं कि आप माइटोसिस वाला, वो वाला जरूर कीजिएगा। इस तरह से मसल ट्विच वाला एक्सपेरिमेंट है, वो जरूर कर लें। पॉलीटीन क्रोमोसोम वाला है, ये जरूर कर लें। और उसके साथ साथ सॉइल टेक्सचर वाला, यानी इन 9 में से भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आप 4 कर लेते हैं तो काफी ज्यादा आप लोगों के चांसेस हैं कि इन्हीं में से ही शायद कोई आ जाए। बाकी पार्ट 1 वाले जो 10 हैं उनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों को, जैसे कि ये पहले वाला इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिकल वाला, स्टार्च ब्रेकडाउन वाला है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वगैरह, यानी कि जो इंजाइम कंसंट्रेशन या इंजाइम के रेट के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये बैक्टीरियल कंटेंट ऑफ फ्रेश एंड स्टेल मेल, क्रोमेटोग्राफी वाला और पोटोमीटर वाला। यानी ये तकरीबन कोई 6-7 बनते हैं। तो यहां से ये वाले और नीचे से जैसे मैंने आपको 3-4 बताए तो वो कर लें। बाकी आप लोगों ने ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग एंड काकरोच, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, इस तरह से यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ठीक है, और नर्वस सिस्टम ऑफ काकरोच। तो ये था सारा कुछ जो मैंने फिर से आपको बता दिया, एक दफा फिर से समझा दिया है, ताकि आप लोगों को फाइनल एग्जाम के अंदर भरपूर तरीके से मदद मिल सके। मजीद इंशाल्लाह जो अपडेट्स आती रहेंगी, और आपने जो भी पूछना होगा आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और उसका तरीका मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।